हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिभम क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वेस्ट हीट रिकवरी। वेस्ट हीट रिकवरी के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वेस्ट क्या होता है। वेस्ट जो हमारे लिए यूजलेस है, इन्हें हम आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब ये वेस्ट कहाँ से जनरेट होता है, उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ वेस्ट। सोर्सेज ऑफ वेस्ट, पहला डोमेस्टिक, दूसरा इंडस्ट्रियल, तीसरा कॉमर्शियल, चौथा हॉस्पिटल। डोमेस्टिक, घरों में सीवेज हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, लाइक हम फल खाते हैं उनके छिलके, सब्जी खाते हैं उनके छिलके। दूसरा क्या है हमारा इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में क्या है, जैसे कि हम रॉ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कुछ खराबी निकल गई उनमें तो उन्हें वेस्ट किया जाता है। और बाई प्रोडक्ट्स, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं, उसमें जो प्रोसेसेस में बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो भी एक वेस्ट के तौर पे होते हैं। तीसरा हमारा शॉप्स में सामान आते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, अब हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं तो क्या हो गया, वो कॉमर्शियल वेस्ट में आ जाते हैं। चौथा है हमारा हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन एक बार यूज़ करते हैं, ड्रिप हमारी ग्लूकोज की बॉटल्स चढ़ती हैं, वो ख़त्म हो गई तो वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो आ गया हॉस्पिटल वेस्ट में। अब सोर्सेज ऑफ वेस्ट में जितनी भी चारों चीज़ें हैं उनको मिला के हम वेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है ड्राई वेस्ट, दूसरा है वेट वेस्ट। ड्राई वेस्ट मीन्स सूखा कूड़ा। सूखा कूड़ा क्या होता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, डिग्रेडेबल हो भी सकता है, डिग्रेडेबल नहीं भी हो सकता है, जैसे कि प्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बट ऑर्गेनिक वेस्ट क्या आते हैं, वेट वेस्ट में आते हैं। वेट वेस्ट में लाइक भिंडी हो गया या फिर लीची खाए तो उसके छिलके हो गए, ये हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं जो मिट्टी में डालेंगे वो न्यूट्रिएंट या फिर फर्टिलाइजर की तरह काम आ सकते हैं। पर ड्राई वेस्ट में ऐसा नहीं है। मान लीजिए ये मार्कर खराब हो गया, मार्कर को फेंकना है, ये प्लास्टिक है, डिग्रेडेबल नहीं है, तो ये ड्राई वेस्ट में हो गया, मीन्स सूखा कूड़ा। उसके बाद हम लोग अब वेस्ट के बारे में अच्छे से जान गए चीज़ों को। अब हमें क्या पढ़ना है, वेस्ट हीट। अब जो हमारा मेन टॉपिक है क्या है, वेस्ट हीट रिकवरी। वेस्ट हीट जैसे हमारे लिए बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम आगे इनका इस्तेमाल कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। उसके लिए उसी हिसाब से वेस्ट हीट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वेस्ट हीट अगर एनवायरनमेंट में जाएगी तो वो एनवायरनमेंट को हार्म करेगी। हम उसे रीयूज़ नहीं करते हैं, बट हमें रीयूज़ करना चाहिए। तो वेस्ट हीट को रिकवर करने से पहले जानते हैं वेस्ट हीट क्या होता है। वेस्ट हीट ऐसा हीट है जो फ्यूल के कंबशन या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में जनरेट हुई हीट। फ्यूल का कंबशन, मान लीजिए कोई बॉयलर है, बॉयलर में फ्यूल कोयला का कंबशन हो रहा है, उसमें बहुत हीट जनरेट होती है। कोई केमिकल रिएक्शन जैसे कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो गया, उसमें भी केमिकल रिएक्शन में हीट जनरेट होती है। आप जानते होंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट जनरेट होती है विद केमिकल रिएक्शंस, तो उसे वेस्ट हीट कहते हैं। ऐसा हीट जिसका हमें आगे प्रयोग नहीं है, आगे इस्तेमाल नहीं है, वो हमारे लिए वेस्ट है, बट हम उसे भी रीयूज़ करके अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं या फिर आगे किसी दूसरे चीज़ों में काम ला सकते हैं। अब उसे रिकवर करना है तो हमें दो चीज़ें मेन दिमाग में लानी चाहिए। पहला है उसकी क्वालिटी, दूसरी है उसकी क्वांटिटी। हम किसी भी शॉप में जाते हैं, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, प्राइस या फिर उसकी क्वालिटी। क्वालिटी वैसे ही वेस्ट हीट की भी होती है। वेस्ट हीट की क्वालिटी क्या होती है, हायर टेम्परेचर। मान लीजिए किसी भी चीज़ से हीट निकल रही है, अगर उसका बहुत हायर टेम्परेचर है, लाइक 900 डिग्री सेल्सियस है या 800 डिग्री सेल्सियस है, तो वो हमारी क्वालिटी होती है वेस्ट हीट की, जिसे हम आगे किसी और चीज़ में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हायर टेम्परेचर के एग्जांपल्स हैं, निकल रिफाइनिंग फर्नेस में से हायर टेम्परेचर की हीट जनरेट होती है, या फिर हाइड्रोजन प्लांट्स हो गया, उसमें से हायर टेम्परेचर की हीट जनरेट होती है। अब दूसरा है वेस्ट हीट की क्वांटिटी। मान लीजिए लो टेम्परेचर है बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अब लो टेम्परेचर को ज़्यादातर हम कहीं और इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो वो इन्वायरमेंट में डिस्पोज कर दिया जाता है, जिससे इन्वायरमेंट हार्म होता है। तो हमें जो मेन चीज़ रखनी है उसकी क्वालिटी। वेस्ट हीट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि कहाँ से निकलता है मैंने बताया, निकल रिफाइनिंग फर्नेस, और दूसरा हाइड्रोजन प्लांट से। अब क्वांटिटी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, Q = V × ρ × Cp × डेल्टा T। अब सारी डिटेल्स हमारे यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। Q क्या चीज़ है, हीट क्वांटिटी इन किलो कैलोरी, ठीक है। V फ्लो रेट ऑफ सब्सटेंस इन मीटर क्यूब पर आर। रो डेंसिटी ऑफ फ्लू गैस इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। Cp स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इन किलो कैलोरी पर kg पर डिग्री सेल्सियस। डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस इन
डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हम एक हीट ट्रीटमेंट फर्नेस ले रहे हैं कि हमें हीट को रिकवर करना है। कुछ टेम्परेचर दिया रहेगा किस पे रिकवर करना है और कुछ टेम्परेचर दिया रहेगा जिस पे एग्जॉस्ट गैसेज या एस्केप जो हो रही है गैसेज, उन्हें फ्लू गैसेज हम कहते हैं, वो टेम्परेचर दिया होगा। अब वी कितना दिया हुआ है 2100 मीटर क्यूब पर आवर, मतलब जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो हीट ट्रीटमेंट फर्नेस में इस रेट से फ्लो कर रही है। दूसरा रो क्या होता है, देखिए रो मीन्स डेंसिटी। अब ये पानी है और ये स्टोन को हम डाले, ये सिंक कर गया। अब इससे क्या पता करते हैं हम कि स्टोन की डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। देखिए एयर हमारे आसपास चारों जगह है, एयर की डेंसिटी क्या होती है 1.225 kg पर मीटर क्यूब, और जो एग्जॉस्ट गैसेज है मींस फ्लू गैसेज, उनकी डेंसिटी क्या होती है 1.19 kg पर मीटर क्यूब, जो इससे कम है, और एयर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। तो मींस फ्लू गैसेज हमारी एस्केप करती हैं इन्वायरमेंट में, इससे ये चीज़ प्रूव होती है। तो इन्वायरमेंट को हार्म होगा क्योंकि वो सारी की सारी इन्वायरमेंट में जा रही, ना कि वो सेटल हो रही है डाउन। तो रो क्या हो गया हमारे फ्लू गैसेज के लिए दिया हुआ है 1.19 kg पर मीटर क्यूब। तीसरा है सीपी, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस का पर यूनिट मास कितना हीट चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट। फिर से बताती हूँ, पर यूनिट मास हमें कितना हीट चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, उसे सीपी या फिर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब इसमें दो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। हीट ट्रीटमेंट फर्नेस में जो गैसेस आ रही हैं उनका टेम्परेचर क्या है 900 डिग्री सेल्सियस, और हमें हीट को रिकवर करना है किस पे 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो T2 माइनस T1 करके हम डेल्टा T निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पुट करके हमारे Q की वैल्यू आ रहा है 4,31,827 किलो कैलोरी। ठीक है, कितना आ रहा है 4,31,827 किलो कैलोरी। अब देख रहे हैं कितनी बड़ी क्वांटिटी है, 4 लाख, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो अब बताइए अगर ये हीट इन्वायरमेंट में एस्केप कर जाएगी तो कितना हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए हमारे। इसीलिए हम वेस्ट हीट को रिकवर करके कहीं और यूज कर सकते हैं ताकि हमारा प्राइमरी फ्यूल कहीं और बच जाए, या फिर पोल्यूशन नहीं होता सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये टॉपिक मेन वेस्ट हीट रिकवरी के ऊपर है। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या जाना, वेस्ट क्या होता है, उसके बाद सोर्सेज ऑफ वेस्ट, फिर वेस्ट 2 प्रकार में डिवाइडेड होते हैं, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, फिर वेस्ट हीट के बारे में जाना, और ये फॉर्मूला निकालना कि, और एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वांटिटी निकाली कि इतनी ज़्यादा हीट हमारी बर्बाद हो रही है जो हम आगे के लिए यूज़ कर सकते हैं। होप सो कि आप सब लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।